Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. आज हम लोग आए हुए हैं जोएब भाई के पास और जोएब भाई बहुत ही पॉपुलर ब्रीडर है। ऑल ओवर इंडिया इनको जानते हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस ब्रीडर है। और दादा साइबेरियन हस्की एंड डैशम का ब्रीड बहुत अच्छे से कर रहा है एंड इनका विनिंग भी बहुत अच्छा है। और वेलकम टू डॉगीज लाइफ सर। आपका ये साइबेरियन का जो काम आप कर रहे हो तो कितना दिन से कर रहे हो साइबेरियन का काम? नमस्कार, मैं साइबेरियन हस्की 2014 में फर्स्ट लिया था। 2015 से मैं साइबेरियन हस्की एक्टिवली शो कर रहा हूँ और 2015 के एंड 2016 में मैं जनवरी में मैं अपना फर्स्ट साइबेरियन हस्की लिटर ब्रीड किया। उसके पहले मैं दूसरे ब्रीड्स के साथ इन्वॉल्व था, बट साइबेरियन हस्की के साथ मैं जनवरी 2014 से एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ। अच्छा, और पर्टिकुलर ये साइबेरियन चुनने के लिए कुछ अलग वजह है क्या? मतलब कुछ राज है क्या? मतलब बहुत सारा तो ब्रीडों में ब्रीड है तो मैं साइबेरियन हस्की बहुत दिन पहले एक बार इंडिया में शो होते हुए देखा था। एक वेरी फेमस डॉग था, चैंपियन मल्टीपल बेस्ट इन शो विनर चैंपियन क्रिस्टर रिच डंकन ऑफ लैंसलॉट बोल के एक डॉग था जो इंडिया में शो होता था। वो डॉग को देख के मेरे को बहुत पसंद आया था साइबेरियन हस्की। तब से मेरा बहुत मन था एक साइबेरियन हस्की लेने का, लेकिन इंडिया में उस टाइम ये ब्रीड पॉपुलर नहीं था। उसके बाद ग्रेजुअली एक दो बार कुछ लोग बहुत अच्छे साइबेरियन हस्की इंडिया में इंपोर्ट किए थे, बट कभी ब्रीड नहीं कर रहे थे। फिर ग्रेजुअली कुछ ब्रीडर्स को मैंने देखा ब्रीड करते हुए, बट मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। एंड उस टाइम एज अ स्टूडेंट एक साइबेरियन हस्की मेरे लिए लेना डिफिकल्ट था। 2014 में जब मैं FCI शो में गया जमशेदपुर में, तब मैं एक साइबेरियन हस्की देखा जो बेस्ट इन शो जीता था। तब मैं डिसाइड किया मुझे एक साइबेरियन हस्की चाहिए। कोइंसिडेंटली उसी टाइम मेरे एक जान पहचान के पास एक साइबेरियन हस्की लेटर था और उस जमाने में भी वो काफ़ी कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव ही था, लेकिन उन्होंने अग्री किया मुझे 2 इंस्टॉलमेंट्स में देने के लिए। तो मैं एक साइबेरियन हस्की तब उनसे लिया, जिसका नाम है चैंपियन गैम्बलर, जिसको मैं काफ़ी जगह शो किया हूँ, काफ़ी जीता है। स्टेट 2 शो में ही चैंपियन हो गया था। उसके बाद वो काफ़ी लाइनअप भी जीता है। तो उसके बाद मैं उसको एक और फीमेल के साथ ब्रीड किया था। उससे मेरा साइबेरियन हस्की में जर्नी शुरू हुआ। अच्छा, तो सर ये जो साइबेरियन हस्की है इसका मेंटेनेंस क्या दूसरा ब्रीडों से थोड़ा सा अलग है ना? ऐसे नॉर्मली है आपका? देखिए थोड़ा तो अलग है, लेकिन ये जैसे गर्मी में जब गर्म होता है, जब समर्स होते हैं, तब इनको एसीज में एयर कंडीशन रूम पे रखना पड़ता है। ये आई थिंक आज के दिन में मोस्ट ऑफ द डॉग ब्रीड्स के साथ ही करना पड़ता है, ताकि उसका स्किन उसका हेल्थ ठीक रहे। एंड ऐसे साइबेरियन हस्की में जो चीज़ में मुझे लगता है जो थोड़ा दूसरे ब्रीड से डिफरेंट है, एक पहला चीज़ है जो ये एस्केप आर्टिस्ट होते हैं, ये इजीली थोड़ा एस्केप करते हैं। तो थोड़ा घर में या जहाँ भी वो रहे उसको थोड़ा कवर्ड एरिया में रखना चाहिए या हाई वॉल्स होना चाहिए। ये एक चीज़ है साइबेरियन हस्की को लेकर। और दूसरा है इसको समर्स में या एक्सट्रीम हीट में एयर कंडीशन रूम्स में रखना चाहिए। बट फिर हमारे यहाँ जो अब ब्रीडिंग हो रहा है, जो ब्रेड इन इंडिया है 2-3 जनरेशन का, वो काफ़ी अच्छे अडेप्ट कर गए हमारे वेदर से। जी 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 जी। Otherwise a very nice breed to have, very jolly active breed. थोड़ा हाउल करते हैं। अच्छा, और ये पर्टिकुलर साइबेरियन जो है अभी ये क्या ऑल दूसरा ब्रीड के साथ एडजस्ट कर सकता है? ये साइबेरियन हस्की दूसरे ब्रीड्स के साथ काफ़ी अच्छे एडजस्ट करते हैं, बट कभी कभी कुछ मेल्स में 2 मेल कभी कभार थोड़ा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होता है, बट जनरली येस they are very happy-go-lucky breeds and they adjust very well with other dogs, other breeds easily. कोई खास प्रॉब्लम होता नहीं है वो लोग। अच्छा।
और पर्टिकुलर साइबेरियन का आपका बॉडी एनाटॉमी कैसा होना चाहिए? देखिए, साइबेरियन हस्की इज एक्चुअली अ मीडियम साइज ब्रीड। लोग बोलते हैं बहुत बड़ा साइबेरियन हस्की नहीं होना चाहिए, अलास्कन मैलेमेंट जैसा नहीं होना चाहिए। साइबेरियन हस्की का हाइट एक बिच का शुड बी बिटवीन 20 and 22 इंचेस एंड मेल शुड बी मैक्सिमम 23.5 इंचेस, उससे ज़्यादा बड़ा मेल नहीं होना चाहिए। एंड डॉग बहुत जरूरी है, बैलेंस होना चाहिए, बड़ा हेड छोटा बॉडी या वाइस वर्सा नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस प्रोपोर्शनेट बॉडी इज वेरी एसेंशियल फॉर द ब्रीड। हेड बहुत अच्छा होना चाहिए, ईयर सेट बहुत अच्छा प्रॉपर ईयर सेट होना चाहिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कोट, जो आज के दिन में साइबेरियन हस्की वुली कोट बोल के होते हैं, ऐसा वुली कोट कुछ नहीं होता है। ये ब्रीड में वुली कोट कुछ नहीं है, साइबेरियन हस्की वुली कोट नहीं होते, ये नॉर्मल डबल कोटेड ब्रीड होते हैं। लोग वुली कोट का एक ट्रेंड है, वुली कोट महंगा बिकता है मार्केट में, ये सब गलत है। ये अलास्कन मैलेमेंट के साथ, चाउ चाउ के साथ, दूसरे ब्रीड्स के साथ क्रॉस करके, ये एक दो जनरेशन पहले क्रॉस करके ये सब आ रहे हैं एंड दैट इज नॉट एब्सोल्युटली एक्सेप्टेड अंडर द ब्रीड स्टैंडर्ड। दूसरा चीज़ है और एक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है साइबेरियन हस्की का टेल। टेल साइबेरियन हस्की का लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर टू द बॉडी होना चाहिए। डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू द बॉडी इज डिजायरेबल, देखने में अच्छा लगता है, बट अगर डॉग टेल थोड़ा ऊपर उठाता है, 45 डिग्रीज में रखता है या टेल को हल्का सा हाफ सर्कल में मूव करता है, वाइड मूवमेंट हाफ सर्कल है, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। देयर इज नो फॉल्ट इन द टेल, कोई फॉल्ट नहीं है। जज उसको पेनलाइज नहीं कर सकते हैं या डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। एक साइबेरियन हस्की का टेल तभी गलत है जब वो उसके बैक के ऊपर टाइटली कर्ल होके गिरता है, जैसे अलास्कन मैलेमेंट या अकीता का टेल होता है। हाफ सिकल टेल साइबेरियन हस्की में एब्सोल्युटली अलाउड है, वाइड मूवमेंट, वाइड स्टैक, सब कुछ में डॉग एक्साइटेड होकर टेल उठाता है, हाफ सिकल करता है या पैरेलल टू द बॉडी लेके मूव करता है, दैट इज ऑल एक्सेप्टेड अंडर द ब्रीड स्टैंडर्ड। एक फोटो है, फोटो में आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। सिर्फ और सिर्फ अकीता या अलास्कन मैलेमेंट की तरह जब डॉग अपना टेल को बॉडी बैक के ऊपर टाइटली कर्ल करके फेंकता है तब वो फॉल्ट है, अदरवाइज इट इज नॉट अ फॉल्ट। पीपल मस्ट अंडरस्टैंड दिस। बेसिकली इट इज ऑल वेरी सिंपल। बाकी ब्रीड स्टैंडर्ड को फॉलो करने से, दैट इज ऑल दैट वन हैज टू फॉलो। एक ब्रीड स्टैंडर्ड को फॉलो करने से सब पता चलेगा बहुत जल्दी। और ये पर्टिकुलर साइबेरियन का जो करेक्ट आपका ब्रीड स्टैंडर्ड है, उसका हिसाब से उसका कोट सिंगल कोट होता है क्या डबल कोट होता है? डबल कोट होता है। साइबेरियन हस्की का शेडिंग होता है साल में 2 बार। जब शेडिंग होगा तब आपको समझ में आएगा उसका इनर कोट और आउटर कोट का डिफरेंस और कैसा कोट है। कोट पूरा शेड होता है, शेड होकर नया कोट आ जाता है। सो अगेन शेडिंग के बेसिस पे कभी एक डॉग को पेनलाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली शेडिंग होने से डॉग फुल कंडीशन में नहीं रहता है। अगर कोई अच्छा और एक इक्वली गुड कंफर्मेशन वाइज स्पेसिमेन है तब जज कैन डिफरेंशिएट और कंपेयर दीस टू डॉग ऑफ सिमिलर कंफर्मेशन। बट यस, शेडिंग के लिए अ डॉग शुड नॉट बी पेनलाइज, बट जो जजेस पेनलाइज करते हैं एंड डबल कोटेड ब्रीड है and coat and grooming of a Siberian Husky is very important for the health of the dog as well as for presentation at show. Woolly coat once again ऐसे नहीं होना चाहिए एक Siberian Husky। अच्छा, और पर्टिकुलर ये आपका साइबेरियन में देखा जाए, एक तो ब्लू आइज आता है, एक तो ऑड आइज आता है, तो ये दोनों में मतलब कुछ क्या मतलब प्राइसिंग का तो बहुत अंतर हो जाता है। तो ये आपका ब्लू आइज एंड ऑड आइज का कुछ डिफरेंस होता है क्या है बेसिकली? देखिए, एक साइबेरियन हस्की का आइज हेजल कलर हो सकता है, ब्लू आइज हो सकता है एंड एक ऑड आइज हो सकता है जिसमें एक हेजल आइज हो और एक ब्लू आइज हो। ब्रीड स्टैंडर्ड के हिसाब से सब कुछ एक्सेप्टेबल है। ब्लू आइज भी एक्सेप्टेड है, ऑड आइज भी एक्सेप्टेड है, नॉर्मल कलर ब्लैक हेजल आइज भी एक्सेप्टेड है, सब कुछ चलता है। टेक्निकली प्राइसेस में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, पर हमारे यहाँ जो पेट शॉप्स हो या बैकयार्ड ब्रीडर्स हो या ब्रोकर्स जो लोग हो, वो लोग इन चीज़ को करते हैं। कुछ ब्रीडर्स भी इस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं और ब्लू आइज पपी को थोड़ा ज़्यादा प्राइस में बेचते हैं, उससे ज़्यादा प्राइस में ऑड आइज को बेचते हैं, नॉर्मल आइज को थोड़ा कम में बेचते हैं। ऐसा कुछ भी डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। मैं खुद भी ये डिफरेंशिएशन में बिलीव नहीं करता हूँ। और एक डॉग को उसके कंफर्मेशन पे जज करना चाहिए, उसके कंफर्मेशन के ऊपर ही उसका बाकी सब कुछ एनालाइज करना चाहिए। और ऐसा कोई गारंटी नहीं है जो एक ब्लू आइज पेरेंट के साथ एक और ब्लू आइज मेल एक ब्लू आई मेल के साथ एक ब्लू आई फीमेल मेटिंग करने से सब पपीज ब्लू आइज होंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। या नॉर्मल कलर आइज के साथ नॉर्मल कलर आइज का मेटिंग करने से सब नॉर्मल पपीज होंगे, ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है। ब्रीडर में ब्लू आइज आ ही सकता है, बैक 2-3 जनरेशन पहले भी अगर किसी का ब्लू आइज रहा उससे ब्लू आइज ऑड आइज सब कुछ आ सकता है।
अच्छा, तो ऑर्डाइज होने से भी शो में उतर सकता है अगर उसके पास केसीआई पेपर होगा तो? डेफिनेटली, अगर आप केसीआई के बाकी सब नॉर्म्स फुलफिल करते हैं और हैविंग अ केसीआई रजिस्ट्रेशन, माइक्रोचिप, आपका ऑर्डाइज डॉग, ऑर्डाइज फीमेल, मेल जो भी हो कैन इजीली पार्टिसिपेट इन डॉग। अच्छा, और पर्टिकुलर आपका देखा जाए आपका साइबेरियन में एक तो आपका ब्लैक एंड व्हाइट आता है, एक तो आपका टैन कलर, एक तो आपका ये नोट में टैन कलर में आता है और एक तो फुल व्हाइट में आता है। तो पर्टिकुलर साइबेरियन का कितना कलर में अवेलेबल है? साइबेरियन हस्की के बहुत कलर्स होते हैं, हाँ। ब्लैक एंड व्हाइट, रेड एंड व्हाइट, ग्रे एंड व्हाइट, फॉन एंड व्हाइट या लाइट रेड एंड व्हाइट जिसको बोलते हैं। फॉन एंड व्हाइट एक्चुअली नॉट अ टर्म इन हस्की, साइबेरियन हस्की, लाइट रेड एंड व्हाइट, ये सब जनरली कॉमन कलर्स है साइबेरियन हस्की के। इसके अलावा वाइट हस्कीज भी होते हैं, वो भी अलाउड है, ऐसा नहीं कि नहीं अलाउड है, बट रेयर है वाइट साइबेरियन हस्कीज, एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं मिलती है। एक और कलर होता है साइबेरियन हस्कीज में जिसको अगोटी बोलते हैं। अगोटी में डार्क कलर का पिगमेंटेशन ज़्यादा होता है, जिसमें आप देखिएगा साइबेरियन हस्कीज ज़्यादा कलर लेते हैं, वुल्फ का ज़्यादा ग्रे बॉडी का डार्क कलर का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, डार्क ग्रे एंड वाइट, डार्क ब्राउन एंड वाइट, डार्क रेड एंड वाइट, वो अगोटी। अगोटी इज ऑल्सो परमिसिबल, वो भी डॉग शोज में अलाउड है, पर हमारे यहाँ तो अगोटी है ही नहीं। बाहर भी अगोटी बहुत कम है। कुछ अगोटी आपको यूरोप में, रशिया में, यूक्रेन में, ये सब कंट्री में कुछ अगोटी दिखेंगे, बट आप अगर जनरली नोटिस कीजिएगा अगोटी लाइन या अगोटी कलर्स के साइबेरियन हस्की ब्रीडर्स अलग है और नॉर्मल कलर के ब्रीडर्स अलग है। एंड जनरली ये लोग नॉर्मल कलर्स के साथ अगोटी का ब्रीडिंग नहीं करते, अच्छा, बट ब्रीडिंग कर सकते हैं। आई हैव सीन कुछ लिटर्स जिसमें अगोटी के नॉर्मल कलर्स की भी ब्रीडिंग हुए हैं और नॉर्मल एंड वो टाइप के पपीज आए हैं। हाँ। या नॉर्मल रेड एंड वाइट एंड नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट पेरेंट्स से भी एक अगोटी पपी आया है। ये भी मैं वेरी रिसेंटली देखा हूँ, एक वेरी फेमस ब्रीडर के पास रशिया। सो अगोटी का शेड्स रेड एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, लाइट रेड एंड वाइट, वाइट, ग्रे एंड वाइट, डार्क ग्रे एंड वाइट, लाइट ग्रे एंड वाइट शेड्स आर ऑल अलाउड इन साइबेरियन हस्की। अच्छा, और ये फुल ब्लैक साइबेरियन हस्की नहीं होता, फुल ब्लैक नहीं होता है। और ये जो फुल वाइट होता है तो कुछ लोग ऐसे कहावत है वो क्या कुछ ब्रीडिंग फॉल्ट की वजह से होता है क्या? साइबेरियन हस्कीज में फुल वाइट ब्रीडिंग फॉल्ट से नहीं आता है। वो फॉर सेवरल जनरेशन उसके वाइट जीन्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होने से ये वाइट आ रहा है। बट आप जनरली देखिएगा अक्रॉस द वर्ल्ड बड़े ब्रीडर्स या फेमस जो ब्रीडर्स हैं वो लोग के पास वाइट डॉग्स बहुत कम है। फुल वाइट डॉग्स जनरली नहीं होते ये लोग के पास, बट ग्रे एंड वाइट, लाइट ग्रे एंड वाइट जिसमें वाइट का शेड ज़्यादा है या वाइट का प्रोपोर्शन ज़्यादा वैसे मिलते हैं। रशिया में, थाईलैंड में कुछ ब्रीडर्स हैं जो सिर्फ वाइट पपीज विद ब्लू आईज ब्रीड करते हैं एंड या वाइट पपीज विद नॉर्मल आईज ब्रीड करते हैं एंड उसको बहुत फैंसी प्राइसेस में पेट होम्स में ज़्यादा वो बिकता है। दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। हमारे यहाँ भी होता है, मुझे भी काफ़ी इंक्वायरीज आते हैं वाइट पपी चाहिए या ब्लू आइज पपी चाहिए क्योंकि वो महंगा होता है, वो लोग उसको पोर्ट्रे करते हैं वेरी एक्सोटिक। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अमेरिका जाइए, बहुत रेयरली आपको जहाँ साइबेरियन हस्की क्लब ऑफ अमेरिका में जब शोज होता है बहुत रेयरली देखिएगा आउट ऑफ 3000 डॉग शायद 2 या 3 या 10 विच इज अ वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट वाइट डॉग्स आपको देखेंगे। अच्छा, और ये पर्टिकुलर ये आपका साइबेरियन में आपका खान पान क्या देते हो? देखिए साइबेरियन हस्की का डाइट इज वेरी सिमिलर दूसरे कोई डॉग के डाइट के साथ। थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इनको थोड़ा एटलीस्ट ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जो इनको राइस सूट नहीं किया है। जितने मेरे पास साइबेरियन हस्कीज है उसमें से 1 या 2 को छोड़कर राइस नहीं सूट करता था। रीजंस नॉट नोन टू मी, बट ऐसे मैं जो भी ड्राई फूड, ड्राई किबल देता हूँ या रॉ डाइट देता हूँ डॉग्स को सब कुछ सूट करता है और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जितना एक नॉर्मल मीडियम साइज डॉग खाता है। एक अडल्ट साइबेरियन हस्की का वेट अराउंड 20 to 30 kg होना चाहिए मेल्स का। तो एक 30 kg का डॉग जितना खाना चाहिए एक साइबेरियन हस्की भी उतना ही खाता है एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। इसको लेके हाँ मैं कोड सप्लीमेंट डेफिनेटली बोलूँगा साइबेरियन हस्की के लिए। कोड सप्लीमेंट्स एक अच्छा कोई फिश ऑयल ये हमेशा डाइट में मैं प्रेफर करता हूँ देना, और मल्टीविटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स टाइम टू टाइम वो तो नॉर्मल जो आपका जैसे तो अदर डॉग को दिया जाता है इसमें भी तो आपका। और खास करके आपका ये जो शेडिंग का टाइम आता है और इसका जो रेयरिंग है
इसको दिन में कितने बार ब्रशिंग का जरूरत है प्रॉपरली? आइडियली एक साइबेरियन हस्की को डेली ब्रश करना चाहिए ताकि जो डेड कोट है, डर्टी डर्ट है कोट में, ये निकल जाए। और जब शेडिंग होता है तब एटलीस्ट दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए और साथ में उसको ब्लो ड्राई करना चाहिए, ताकि ब्लो ड्राई करने के जो है उसका डेड एयर है या जो शेड होते जो है उसका बॉडी में ही अटका हुआ है लेकिन वो निकल गया फ्रॉम द रूट, वो ब्लो ड्राई करने से वो इजीली निकल जाएगा उसके बॉडी से, उसके बॉडी में नहीं रहेगा। मैं उसको 2 बार ब्लो ड्राई करवाता हूँ और ब्रश करवाता हूँ शेडिंग टाइम पे। नॉर्मल टाइम में 1 बार वो ब्रश होता है और उसके बाद वो ब्लो ड्राई होता है। अच्छा, और सर ये फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए ये आपका साइबेरियन सही है क्या? यस, फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए भी साइबेरियन हस्की में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइबेरियन हस्कीज थोड़ा डिफिकल्ट है टू ट्रेन एज कम्पेयर टू अ लैब्राडोर या गोल्डन रिट्रीवर, बट अगर एक बीगल या एक कोई भी नॉर्मल मीडियम साइज डॉग जैसे ट्रेन होता है, एक साइबेरियन हस्की भी वैसे ही ट्रेन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको लेके, उसको रखना भी लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर डॉग का साल में 2 बार शेडिंग होता है, कुछ का ज़्यादा होता है, कुछ कम होता है। वैसे सिमिलरली साइबेरियन हस्की का भी शेडिंग होता है हर डॉग को, तो शेडिंग इज नॉट शेडिंग शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम बिकॉज शेडिंग तो हर डॉग्स के लिए होते हैं। एंड ऐसे घर पे रह सकते हैं, दे डू वेरी वेल इन फ्लैट्स, उनको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज का जरूरत नहीं है। नॉर्मली 1 किलोमीटर वॉक अ डे इज मोर देन इनफ एक साइबेरियन हस्की के, दैट इज मोर। या कोई बड़ा टेरेस है उसको बॉल के साथ खेलने दिया, दैट इज मोर देन। और ये बच्चों के साथ कंफर्टेबल है क्या? बहुत अच्छा है बच्चों के साथ, इसके टेम्परामेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों के साथ, बड़ों के साथ इसका टेम्परामेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए टेम्परामेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो उसके जीन्स, उसके ब्लड लाइन से भी आते हैं। इफ यू आर ब्रीडिंग हेल्दी डॉग्स, टेम्परामेंट का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आपको 2-3 जनरेशन 4 जनरेशन पीछे जाकर देखना चाहिए आपके डॉग्स के पेडिग्री में क्या क्या डॉग्स थे, वो कैसे थे, क्या थे, उसके बाद ही यू शुड ब्रीड। एंड अच्छा रिस्पॉन्सिबल ब्रीडिंग में टेम्परामेंट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। जी सर। और पर्टिकुलर सर देखा जाए खास करके हम लोग का जो हम लोग बंगाल में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, तो बहुत सारा लोग क्या करते हैं, ये आपका चाहे साइबेरियन हस्की हो चाहे कोई दूसरा भी ब्रीड हो, बाहर से मंगाता है और वो लोग को कुछ ब्रीड स्टैंडर्ड के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। और अगर फर्स्ट टाइम कोई डॉग ओनर ये पर्टिकुलर साइबेरियन हस्की ले रहा है तो उसको क्या क्या देख के लेना चाहिए? देखिए सबसे पहला चीज़, एक साइबेरियन हस्की या कोई भी डॉग लेने से पहले मुझे लगता है वो भले एक पेट ओनर हो, पेट होम हो या एक शो होम हो, ब्रीडर हो, एग्जिबिटर हो, कुछ भी हो, उसको सबसे पहला चीज़ उसको करना चाहिए ब्रीड स्टैंडर्ड पढ़ना चाहिए। हर ब्रीड का एक ब्रीड स्टैंडर्ड है, वो ब्रीड स्टैंडर्ड को पढ़ना चाहिए। बेसिक पॉइंट्स ऑफ द ब्रीड स्टैंडर्ड उनको एकदम इजीली अच्छे से मालूम होना चाहिए। पूरा ब्रीड स्टैंडर्ड को अच्छे से पढ़ के उसके बाद भी उनको रिस्पॉन्सिबल एथिकल ब्रीडर ढूंढना चाहिए, जहाँ भी हो, सेम सिटी में हो, दूसरे सिटी में हो, एथिकल ब्रीडर ढूंढ के उनके पास पपीज देख के उनका पेट डॉग्स के पेडिग्री को स्टडी करके उसके बाद ही लेना चाहिए। हर एक ब्रीडर कुछ पर्टिकुलर लाइंस, ब्लड लाइंस लेके काम करते हैं, एंड दैट इज हाउ एवरी ब्रीडर शुड वर्क। सब तरह का वर्ल्ड का या हर तरह का ब्लड लाइन लेके कोई काम नहीं कर सकता है। हर कोई का एक प्रेफरेंस ऑफ ब्लड लाइन होता है, तो वो ब्लड लाइन को स्टडी करके देखना चाहिए उनके डॉग्स कैसे हैं, उनके पास उनका प्रीवियस पपी, उनके प्रीवियस लिटर्स कैसे हुए हैं, हेल्थ कैसा है, टेम्परामेंट कैसा है। अच्छे ब्रीडर्स के पास हमेशा पपीज नहीं अवेलेबल हो भी सकता है, तो इन लोगों को वेट करना चाहिए फॉर गुड पपीज। जब अच्छे पपीज होंगे तभी लेना चाहिए। एंड ब्लड लाइन्स को बहुत अच्छे से देखना चाहिए। मैं जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। जीनोटाइप में आपको पहले अपना ब्लड लाइन देखना चाहिए, ब्लड लाइन्स 2 ब्लड लाइन्स कंपैटिबल है कि नहीं है। उसके बाद उसका फिनोटाइप देख के पपी होने के बाद वो पपी कंफर्मेशन वाइज कैसा है। और एक चीज़ है, साइबेरियन हस्की इज अ ब्रीड विच शुड ओनली बी जज्ड ऑन मूवमेंट। वो इस ब्रीड को नॉट शुड ओनली बी जज्ड, रादर द प्रायोरिटी ऑन जजिंग अ साइबेरियन हस्की शुड बी गिवन ऑन अ मूविंग डॉग। साइबेरियन हस्की को मूव करा के देखना चाहिए वो कैसा मूव करता है। एफर्टलेस हैप्पी मूवमेंट होना चाहिए साइबेरियन हस्की का, तब जाके पता चलेगा डॉग कंफर्मेशन वाइज बहुत साउंड है। उसका 4 क्वार्टर्स, उसका एंगुलेशन, उसका डेप्थ ऑफ चेस्ट, सब कुछ एक उस डॉग का मूवमेंट पे पता चलेगा। तो एक मूवमेंट पे एक साइबेरियन हस्की को मैं बोलूँगा जज करना चाहिए। अच्छा, और आपके पास जब चाहे कोई भी ब्रीडर के पास पर्टिकुलर साइबेरियन हस्की का बात बोल रहा हूँ, जब लीडर होता है तो उसमें से सारे तो बच्चे आपका शो क्वालिटी नहीं हो सकता है, तो वो शो क्वालिटी आप लोग कितना दिन के बाद आप लोग जांच करते हो कि ये मे बी हो सकता है शो क्वालिटी? देखिए मैं पर्सनली
28 डेज या 4 वीक्स पे जब फर्स्ट पपी को देखता हूँ, मैं अपना माइंड बना लेता हूँ। मुझे लगता है जो ये पपी उसमें से अच्छा है, मैं अपने हिसाब से पपीज को ग्रेड करता हूँ, शो क्वालिटी या नॉन शो क्वालिटी जो होता है उसको मैं 28 डेज में अपने लिए पर्सनली ग्रेड कर लेता हूँ। उसके बाद में पपीज को मैं फिर 45-50 डेज पे वापस से देख के उस टाइम में अपना सेकंड टाइम एक बार चॉइस करता। अगर मेरे को लग रहा है, मुझे लग रहा है जो मैं पहले देखा था, मेरा पहले का डिसीजन अभी का डिसीजन इसलिए तो ठीक है, नहीं तो फिर उस टाइम पपीज को देख के पपीज को स्टैक करके मैं पपीज को अपने सामने स्टैक करवाता हूँ, करवा के देखता हूँ, या खुद भी स्टैक करता हूँ, करके देखता हूँ जो मुझे लगता है। उसके बाद कंफर्मेशन वाइज जो पपीज अच्छे लगता है वो मुझे शो क्वालिटी शो पपीज बोलते हैं। उसके बाद जो मुझे लगता है जो नहीं पेट होम्स के लिए आइडियल है वो पेट होम्स के लिए होते हैं। फिर थोड़े दिन बाद और अबाउट एट 55-60 डेज में एक बार पपीज के टेस्टिकल्स चेक करता हूँ, बाइट चेक करता हूँ। जो पपीज को मैं ग्रेड करके रखा था शो क्वालिटी, उसके अगर बाइट एंड टेस्टिकल ठीक है तो वेरी गुड, अगर नहीं ठीक है तो वो भी पेट होम में प्लेस होते हैं। जनरली मेरे लाइन्स में अभी तक मुझे बाइट का इश्यूज नहीं आया है साइबेरियन हस्की में, और टेस्टिकल का इश्यूज तो कभी भी नहीं आया है मेरे को। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड गुड लाइन्स, गुड पेडिग्री, मुझे ये चीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि आप तो जीनोटाइप फिनोटाइप जांच करके ही ब्रीडिंग करते हो। मैं फिनोटाइप दोनों जज करता हूँ और मैं उसी टाइम ब्रीड करता हूँ जब मुझे लगता है मुझे अपने लिए कुछ चाहिए। जब मुझे अपने लिए कुछ चाहिए होता है तभी मैं एक लीटर ब्रीड करता हूँ जनरली। तब क्या होता है, जब मैं अपने लिए चाहता हूँ आई विल डेफिनेटली वांट द बेस्ट फॉर माई सेल्फ। तो जब मुझे अपने लिए कुछ चाहिए डेफिनेटली मैं दोनों अपने डॉग्स के हेल्थ, टेस्टिकल, बाइट, कंफर्मेशन, कंपैटिबिलिटी सब कुछ देखने के बाद उसके बाद ही मैं ब्रीडिंग करता हूँ। अच्छा। प्लस मैं जब डॉग्स बाहर से लाया हूँ, जो भी डॉग में बाहर से वो हेल्थ टेस्टेड आते हैं, सो मुझे एक और सिक्योरिटी मिलता है हेल्थ ऑफ एचडी डिस्प्लेसिया, एल्बो डिस्प्लेसिया का, आईज का भी साइबेरियन हस्की का इश्यूज होते हैं कभी कभी। सो मैं ये सब टेस्ट करवा के फिर लाता हूँ मेरा डॉग्स बाहर से जो भी लाया हूँ। इन जनरली बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम मतलब हो सकता है साइबेरियन का? देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हो सकता है वो है एक हिप डिस्प्लेसिया का प्रॉब्लम हो सकता है, या काउ हॉक का प्रॉब्लम। ये मैं देखता हूँ आज के कुछ साइबेरियन हस्की में मैं देखता हूँ जो मुझे देख के लगता है शोज में, या अभी तो साइबेरियन हस्की भी बहुत बढ़ गए हैं एज नंबर रिस्पेक्ट डॉग्स, तो मैं देखता हूँ मुझे देख के लगता है कुछ डॉग्स में एक पैर का प्रॉब्लम है, हिप का प्रॉब्लम है, ये मुझे लगता है कुछ डॉग्स में। तो आई मे बी रॉन्ग, बट ये एट वन ग्लांस मुझे लगता है कुछ। और एक बहुत बड़ा इशू अगेन मुझे पर्सनली लगता है इस हाइट। हमारे यहाँ हाइट का थोड़ा इशू है विद साइबेरियन। फीमेल्स आर वेरी स्मॉल, मेल्स आर ऑल्सो ठीक है, स्टैंडर्ड ब्रीड स्टैंडर्ड के हिसाब से है, अंडर हाइट नहीं है, बट थोड़ा और बेटर हाइट होने से मेल्स मुझे अच्छे लगते हैं। फीमेल्स डेफिनेटली अंडर हाइट है, फीमेल्स डेफिनेटली अंडर हाइट है, काफ़ी सारे जो जीत रहे हैं वो भी अंडर हाइट है, बिकॉज देयर इज नॉट इनफ डॉग फीमेल्स ऑफ गुड क्वालिटी, तो इसीलिए और भी ज़्यादा ये फीमेल्स जीतते हैं। मेल्स में भी हाइट का एक थोड़ा इशू है, इज व्हाट आई फील। और ये जो वीडियो देख रहे हैं व्यूअर, अगर आपके पास अगर साइबेरियन हस्की लेना चाहते हैं तो कितना दिन वेट करना पड़ेगा? देखिए मेरे पास साइबेरियन हस्की, ये रशियन, ये जो भी मैं ब्रीड करता हूँ मैं बहुत रेयरली ब्रीड करता हूँ। मेरे पास बहुत बड़ा स्टॉक ऑफ बहुत मल्टीपल 15, 20, 10, 12 फीमेल का स्टॉक नहीं है, बहुत कम फीमेल है मेरे पास, बिकॉज ये मेरा प्योरली एक हॉबी है मेरे लिए। जनरली मैं साल में 2 लीटर ब्रीड करता हूँ, 2 से मैक्सिमम 3 लीटर ब्रीड करता हूँ। आज के दिन में 2 ही, पूरा 2021 में मैं 1 लीटर ब्रीड किया था और 2022 में अभी तक मैं 1 ही लीटर ब्रीड किया हूँ। अनफॉर्चुनेटली वो लीटर में साइबेरियन हस्की का 1 ही पपी हुआ था। अच्छा। तो मेरे पास जनरली 2-3 महीना वेटिंग तो रहता है, एंड वेटिंग नहीं बोलूँगा बिकॉज मेरे पास अवेलेबिलिटी कम रहता है। मेरा नंबर ऑफ पपीज़ या नंबर ऑफ लीटर साल में कम है। एक एवरेज लीटर मैक्स 5-6 पपीज़ का होगा, तो अगर मैं 2 लीटर भी ब्रीड करता हूँ तो 12 पपीज़ होते हैं मेरे पास, 12-15 पपीज़ होता है साल में, उसमें से 1 तो मैं अपने लिए रखता हूँ, तो 10-12 पपीज़ होते हैं। तो यस थोड़ा वेटिंग कभी कभार रहता है, क्योंकि मुझे फ़ोन बहुत आते हैं, कॉल्स बहुत आते हैं। मैं सबको बोलता हूँ जब लीटर होगा मुझे कॉल करना। कुछ जो मुझे लगते हैं बहुत पोटेंशियल वेरी इंटरेस्टेड बायर, उसके डिटेल्स में रखता हूँ। जब लीटर्स होता है मैं खुद कभी कभार इन्फॉर्म करता हूँ। जी जी जी, क्योंकि देखिए कस्टमर तो वेट करने के लिए आपका ठीक है, लेकिन वो अच्छा क्वालिटी चाहता है, अच्छा
ब्रीडर से लेना चाहते हैं तो उसके लिए तो वेटिंग बड़ा बात नहीं है। हाँ करेक्ट, तो इसलिए मेरे पास जब नहीं होता मेरे मैं ऑल इंडिया काफ़ी लोग हैं जो लोग बहुत अच्छे साइकिल ब्रीड कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में है, महाराष्ट्र में है, साउथ इंडिया में है, तो मैं जनरली बहुत टाइम में वो लोग को रेफर कर देता हूँ। वो लोग के पास अगर मुझे पता है पपीज है तो वो लोग को मैं रेफर कर देता हूँ। काफ़ी टाइम मेरे रेफरेंस से आपके पास अगर कोई पप्स अगर लेना चाहते हैं तो ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है सर आपके पास? हाँ, मैं ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करवा दूंगा, पर अगर मैं नहीं करूँगा वो डिलीवरी का जो आदमी रहेगा उनसे मैं डिटेल्स दे देता हूँ। मैं वो डायरेक्ट बायर और वो पर्सन कांटेक्ट करेंगे, अपना सब कुछ नेगोशिएशंस करेंगे, जो करेंगे। मैं यहाँ से पपी को सेफली एयरपोर्ट या स्टेशन जनरली मैं प्रेफर करता हूँ पपी बाई एयर ही ट्रैवल करे, जहाँ मेरे को बोला जाएगा जो बायर जहाँ पे बोलेंगे मुझे डिलीवर करवा देना। आई जनरली गेट इट डिलीवर्ड। और जो व्यूअर ये वीडियो आप लोग देख रहे हो, अगर जोएब भाई से आपको अगर पास लेना है तो अगर तुरंत आपको मिलने का चांस बहुत ही कम है। आपको एक तो वेटिंग आप करना होगा। अगर अच्छा क्वालिटी, अच्छा ब्लड लाइन का पास आपको अगर चाहिए तो जोएब भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। और जोएब भाई को बहुत बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ क्योंकि आज उनका बीटी शेड्यूल में हम लोग को टाइम दिए है और जोएब भाई का जो कैनल है और उसका जो ब्रीडिंग है और आपका नाम कमाए ऑल ओवर इंडिया में, और बधाई देता हूँ और तरक्की करे क्योंकि फिलहाल जो डॉग शो हुआ है वो जो है जोएब भाई का डॉग आपका बहुत सारा विनिंग भी हुआ है। और थैंक यू जोएब भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू।